हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑनलाइन में स्वागत है। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। आज नए जोश और नए उमंग के साथ अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पहाड़ से सड़क निकाल सकते हो तुम। अरे कायर होते हैं वो लोग जो अपनी तकदीर पे रोते हैं। जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। और इसी के साथ आज हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी प्रश्नावली नंबर 9 शुरू करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका चित्र हमें पहले से बनाया दिया हुआ है। ए बी सी, ये जो कोण है वो 30 डिग्री है और ये जो कोण है वो 20 मीटर। इससे पहले थोड़ी सी चीज देख लीजिए कि दो कोण होते हैं आपके पास। एक तो होता है यूनियन कोण और एक होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग करने से पहले हमें दो चीजों को समझना होगा। एक तो होता है यूनियन कोण और एक होता है अवनमन कोण। यूनियन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई मीनार है और यहां पर कोई पक्षी बैठा है। क्या बैठा है? कोई पक्षी बैठा है और इस पक्षी को जमीन पर यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है। यहां पर जमीन पर किसी बिंदु पर खड़ा होके उस पक्षी को देख रहा है। ये क्षैतिज होता है आपका, क्षैतिज रेखा बोलते हैं इसको, या क्षैतिज जो खड़ी रेखा होती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो यहां से जो व्यक्ति ये खड़े खड़े देख रहा है, इसकी आंख से जो रोशनी निकलेगी, यानी यहां से जो रोशनी निकलेगी वो सीधी पक्षी से टकराएगी। तो ये जो रोशनी है इस क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है वो कोण आपका कहलाता है यूनियन कोण। क्या कहलाता है? यूनियन कोण कहलाता है। यदि जमीन पर खड़ा होके ऊपर की तरफ कोई वस्तु देखता है तो जो क्षैतिज के साथ कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं? यूनियन कोण कहते हैं। अब इसका उल्टा, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहां पर जैसे कोई वस्तु है, तो ये व्यक्ति इस वस्तु को यदि देख रहा है तो ऊपर क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उस कोण को बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं उसको? अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है। तो नीचे से यदि ऊपर की तरफ कोई वस्तु देखता है तो नीचे क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उसको यूनियन कोण कहते हैं। और ऊपर से यानी ऊपर कहीं बैठ के नीचे की तरफ यदि कोई वस्तु देख रहा है और ये जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। देख ज्योति, आ कौन सा लिया जबाड़ी नन्हे टेढ़ी चलाऊं चॉकलेट खाकर। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में केवल ये दो चीजों को समझना जरूरी है, यूनियन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ये सर्कस का कोई कलाकार है, ये दीवार है, इस दीवार से ये सीधी कोई रस्सी बंधी हुई है। यहाँ पर कोई खूंटा है जिससे ये रस्सी बंधी हुई है और उस पर वो सीधा चढ़ रहा है। इस रस्सी की जो लंबाई है वो हमें दी हुई है कितनी? 20 मीटर। कितनी दी हुई है? 20 मीटर। क्षैतिज के साथ जो कोण दिया हुआ है वो कोण ये है, यानी 30 डिग्री। तो अब इसकी दीवार की जो ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो इसको मान लीजिए कि ये h मीटर है। कितनी है? h मीटर है, ये हमें ज्ञात करना है। तो माना AB इज इक्वल टू h मीटर।
ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, h मीटर। तो अब यहां पर देखिए कि ये कोण है तो इसके सामने की भुजा ये तो क्या है, लंब, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा यानी ये क्या है, कर्ण। जब भी त्रिकोणमिति की बात आती है तो जो त्रिभुज होगा वो त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो जो तिरछी रेखा होती है वो कर्ण होगी, कोण के सामने की भुजा लंब होगी, और बाकी जो है वो क्या होता है, आधार होता है। तो हमारे पास एक चीज यानी k का मान तो ज्ञात है, लंब का मान हमें निकालना है। तो अब हम क्या देखेंगे कि जो आपका लाल बट्टा कक्का है, क्या है, लाल बट्टा कक्का, वहां से हम ये देखेंगे कि लंब और कर्ण में सूत्र किसका होता है, वही सूत्र लगाएंगे। तो यहां पर जैसे लंब और कर्ण में सूत्र किसका है, साइन थीटा। किसका होता है, साइन थीटा का। तो त्रिभुज ए बी सी में यानी साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण यानी एल बटा के। यहां पर जो थीटा है, थीटा का मान हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एल, एल का मान है एच बटा के का मान हमें दिया हुआ है कितना, 20। अब साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। ये मान हमें सारणी से याद रखने पड़ेंगे, आप हर जगह सारणी थोड़ी बना सकते हैं। परीक्षा में तो आप सारणी बना लोगे, लेकिन जो साइन 30 है, साइन 30 का मान यदि अपन सारणी में देखते हैं तो उसका मान आता है 1/2। कितना आता है, 1/2 बराबर h बटा 20। अब वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, तो जैसे ही अपन वज्र गुणा करेंगे तो 2 को h से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2h इज इक्वल टू 20 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 20। तो h बराबर हो गया 20। ये 2 गुणा में है, गुणा की संख्या जब दूसरे पक्ष में जाती है तो बट्टा में चली जाती है, और 20 में जब अपन 2 का भाग देंगे तो आएगा 10, यानी h का जो मान है वो कितना आ गया, 10 मीटर। बहुत ही सीधे सीधे प्रश्न है, 3-4 नंबर की प्रश्नावली है, और आपकी जो सारणी है उसी के आधार पर ज्यादातर टेन का सूत्र लगेगा, टेन वाली लाइन ज्यादा याद रहनी चाहिए आपके। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। हाँ, एक चीज यहाँ पर ये देखना है कि जो उन्नयन कोण है और अवनमन कोण है, इनका मान हमेशा बराबर होता है। जैसे यहाँ पर ये उन्नयन कोण है, ये अवनमन कोण है, तो इनका मान हमेशा बराबर क्यों होता है, क्योंकि देखो जेड की आकृति में जो कोण बनते हैं, जेड की आकृति में जो कोण बनते हैं वो होते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोणों का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। तो उन्नयन कोण हमेशा, उन्नयन कोण इज इक्वल टू अवनमन कोण, इन दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। बस इतनी सी चीज आपको पूरी प्रश्नावली में याद रखनी है कि नीचे उन्नयन कोण होता है, ऊपर जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। दोनों का मान वैसे बराबर होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है। देखो एक पेड़ है, ये बनाना आना भी जरूरी है, जब तक ये बनाना नहीं आएगा चित्र आपको तब तक ये सवाल नहीं हो सकते। ये कोई लंबा पेड़ है, एक दिन आंधी आई, भयंकर तूफान आया, ये बीच में से टूट गया, ये बीच में से टूट गया, और ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा लटक के इस प्रकार से जमीन को छूने लगता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो जैसे ही टूटा, टूटने के बाद में इस प्रकार से तिरछा गिर गया, यानी यहां से अलग नहीं हुआ है, लेकिन टूट के इस प्रकार से जमीन को छू रहा है। अब इसको आप यहां पर मिला सकते हो और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी यहां पर ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये लो अपन ने क्या बना दिया, 30 डिग्री का कोण। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। देखो नीचे का जो बिंदु होता है उसको पाद बिंदु कहते हैं, ऊपर का जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं शिखर बिंदु। क्या कहते हैं, शिखर बिंदु।
तो यहां से ये जो छू रहा है जमीन को, इनके बीच की दूरी है 8 मीटर। कितनी है? 8 मीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो। पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो पेड़ की जो ऊंचाई है वो यहां से लेकर यहां तक की हो जाएगी। पेड़ की ऊंचाई ये वाली, ये पूरी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो अब इनको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और इसको नाम दे दो डी। मान लीजिए कि ये जो ऊंचाई है ये h मीटर है। कितनी है? h मीटर। और ऊपर का जो हिस्सा टूटा हुआ है इसको अपन मान लेंगे कि ये x मीटर है। कितना है? x मीटर। जब ये भाग x है तो इधर वाला भाग भी कितना होगा? x, क्योंकि यही हिस्सा टूट के इस साइड में लटका है, तो ये भी क्या होगा? आपका x होगा। क्या होगा? x से होगा। ये x है, ये h है, यानी यहां तक की दूरी h है और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी x है। तो जो कुल ऊंचाई होगी वो क्या होगी? इन दोनों को जोड़ दो, यानी h प्लस x मीटर। ये h प्लस x मीटर। तो पेड़ की जो कुल ऊंचाई है वो हो जाएगी h प्लस x मीटर। तो माना AB इज इक्वल टू h मीटर तथा BD इज इक्वल टू x मीटर। अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, तो पेड़ की जो कुल ऊंचाई है वो होगी आपकी h प्लस x मीटर। h प्लस x मीटर। अब हमें ध्यान से ये देखना है कि ये कोण है तो इसके सामने की भुजा, ये तो हो गया लंब, ये हो गया आपका कर्ण, और ये हो गया आधार। ये क्या हो गया? आधार। तो लंब और आधार, यानी आधार में ज्ञात है, लंब ज्ञात करना है, आधार में ज्ञात है, कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और आधार में सूत्र देखेंगे अपन। तो यहां अपन लिख सकते हैं लाल बट्टा कक्का। क्या लिख सकते हैं? लाल बट्टा कक्का। तो लंब और आधार में जो सूत्र होता है वो किसका होता है? टेन का। किसका होता है? टेन का। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। यहां थीटा का मान 30 डिग्री है। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब, लंब का मान h है, लंब का मान कितना है? h, और आधार का मान कितना है? 8। अब देखो टेन 30 का मान आपको सारणी से सीधा याद होना चाहिए कि टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। 1/√3। अगर ऐसे याद नहीं होता तो आपको ये याद होना चाहिए कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, और जो कोस 30 है उसका मान होता है √3/2। ये 2 से 2 कट गया तो 1/√3। सारणी आपको याद रखनी ही पड़ेगी, पूरी सारणी याद होगी तभी आपकी 9वीं प्रश्नावली तैयार होगी। इज इक्वल टू h/8। वज्र गुणा करेंगे अपन, तो √3 को h से गुणा करेंगे, √3h। 8 को 1 से गुणा करेंगे, 8। तो h इज इक्वल टू हो गया 8। ये √3 गुणा में है तो वो चला जाएगा बट्टा में। तो h का मान कितना आ गया? 8/√3। अब a और k भी हमें ज्ञात है, यानी k का मान हमें ज्ञात करना है और a का ज्ञात है। तो a और k में सूत्र देखो, a और k में सूत्र किसका है? कोस का। किसका है? कोस का। कोस का भी लगा सकते हैं। अब हमारे पास इसका मान भी ज्ञात है, यानी लंब का मान भी ज्ञात है, तो लंब और कर्ण में यानी साइन का भी लगा सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वही लगा सकते हैं। तो कोस थीटा इज इक्वल टू होता है a/k। तो कोस थीटा का मान तो यहाँ 30 डिग्री है, इज इक्वल टू a का मान है 8, k का मान x, a का मान 8 है, k का मान x। अब कोस 30 का मान होता है √3/2 इज इक्वल टू 8/x। 8/x।
वज्र गुणा कर दो, √3 को x से गुणा करेंगे √3x, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, तो x बराबर हो गया 16 बटा √3, यानी x का मान आ गया 16 बटा √3, h का मान आ गया 8 बटा √3। तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है? h प्लस x। अतः है पेड़ की कुल ऊंचाई, अतः है पेड़ की कुल ऊंचाई इज इक्वल टू h प्लस x। दोनों का मान रख दो, h का मान आ गया 8 बटा √3 प्लस x का मान आ गया 16 बटा √3, इसके नीचे भी √3 है, इसके नीचे भी √3 है, तो जो एलसीएम है वो √3 आ जाएगा। नीचे यदि समान है तो ऊपर जैसा है वैसा का वैसा अपन लिख देंगे। तो 8 प्लस 16, 8 और 16 कितना हो गया? 24 बटा √3। इतना भी लिख सकते हैं या थोड़ा सा और हल कर सकते हैं इसको। नीचे से √3 उठाने के लिए इसका परिमेयकरण कर देंगे, यानी ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो इसको, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो ऊपर तो हो गया 24 √3, नीचे हो जाएगा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितना आएगा? 3, और 3 का भाग 24 में जाएगा 8 बार, तो 8√3 मीटर। देखो आंसर यहां तक ही लिखना आपको। √3 का मान 1.732 होता है, उसको 8 से गुणा करके लिखने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपकी बुक में जो आंसर हो वो √3 का मान यानी 1.732 रख के उसको 8 से गुणा करके भी दिया हुआ हो सकता है, लेकिन यह आंसर आपका सही है। यहां तक आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से समझ सकते हैं आप, और सीधा क्वेश्चन है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। देखो फिसलन पट्टी इस प्रकार से होती है, कई स्कूलों में लगी हुई होती है, अपने स्कूल में तो नहीं है क्योंकि गरीब स्कूल है बेचारी। और ये इस प्रकार से 2 फिसलन पट्टियां लगी हुई है, इनको नाम दे देते हैं, ये A, B, C, ये P, Q और ये R। तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, ये है मान लीजिए 1.5 मीटर ऊंचा। भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, यानी जो भूमि है उसके साथ वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, 3 मीटर की ऊंचाई पर, ये ऊंचाई 3 मीटर कर दी, फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? यानी दोनों परिस्थितियों में आपको फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसको मान लीजिए कि x1 है या x मान लो, और इसको मान लो आप y। क्या मान लेंगे? y। ठीक है। तो अब ये कोण दिया हुआ है, तो इसके सामने की भुजा ये तो हो गई लंब, ये तिरछी भुजा है तो ये हो गई कर्ण। यहां भी ये लंब है और ये कर्ण है। तो सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज ABC की। तो त्रिभुज ABC में वही हमें लाल बट्टा कक्का तो लिखना है, लाल बट्टा कक्का। अब हमें क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात है? लंब का मान ज्ञात है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो L और K में संबंध देखना है। तो L और K, तो L और K में होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो L का मान यानी सूत्र होता है L बटा K, तो साइन थीटा, थीटा का मान है यहां पर 60 डिग्री। L का मान है 3, 3 का मान 60 डिग्री। 60 डिग्री 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 60 डि
के का मान है x, साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 इज इक्वल टू 3/x, 3/x। अब अजर गुणा कर दो, √3 को x से गुणा करेंगे तो ये हो गया √3x, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 6, तो x इज इक्वल टू ये 6। अब ये √3 है वो गुणा में है, और गुणा की संख्या जब दूसरे पक्ष में जाती है तो भाग में चली जाएगी, तो ये लो बट्टा में। अब √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे अपन √3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया √3 बटा √3, 6 को √3 से गुणा करेंगे 6√3, और √3 को √3 से गुणा किया तो ये आ गया 3, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ गया 2√3, 2√3, यानी ये जो फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई होनी चाहिए 2√3, वही है √3 का मान रख के आप इसको गुणा भी कर सकते हैं। अब त्रिभुज PQR सेम इसी में निकालना है, त्रिभुज PQR में वही हमें L ज्ञात है, K हमें ज्ञात करना है, तो वही आपका सूत्र लगेगा साइन थीटा का। तो साइन थीटा, थीटा का मान यहां पर 30 डिग्री है, लंब का मान हमारे पास 1.5 है, बटा के का मान है हमारे पास y, साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1.5 बटा y को 1 से गुणा करेंगे तो y, 1.5 को 2 से गुणा करेंगे 1.5 गुणा 2, तो y बराबर हो गया 1.5 को 2 से गुणा करेंगे, देखो 5 दूनी 10, 8 की 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, एक अंक के पहले पॉइंट है तो एक अंक के पहले क्या लगा देंगे पॉइंट, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3 मीटर, y इज इक्वल टू कितना आ गया 3 मीटर। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जी आई मैं स्क्रीनशॉट को नाम लूं उस पर यहाँ तनमा आग सी ला जाए, 1 मिनट में एक क्वेश्चन बता दे, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मेरा उतारे जाएंगे सारा दिन वास्ते लागो स्क्रीनशॉट आ गए, और कौन सा तरीको है रोजीना सारे दिन स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वो तरीको है क्या कोई, मेरा तो नहीं उतरे, मैं तो कहती सिमाड़ी मम्मी ने मैं पढ़ाई छोड़ दूं तो मेरा को नहीं उतरे, ये ओम दिन समझा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, जैसे एक मीनार है, ये मीनार बना दी अपन ने, इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ये भूमि पर कोई बिंदु है जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये लो साहब 30 मीटर की दूरी पर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का शिखर बिंदु है, उन्नयन कोण भूमि के साथ बनता है यानी क्षैतिज के साथ, तो ये कोण हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये मीनार की ऊंचाई मान लीजिए h मीटर है, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, ABC 30 डिग्री कोण दिया हुआ है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है, तो लंब हमें ज्ञात करना है, आधार हमें ज्ञात है, तो लंब और आधार में किसका सूत्र है, लंब और आधार में सूत्र होता है tan का, किसका होता है tan का। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई है AC, और AC का जो मान है वो h मीटर मान लिया अपन ने, कितना मान लिया h मीटर, कि जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है h मीटर। अब लंब और a में संबंध tan का होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है L बटा A, तो tan थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, L का मान कितना है h, A का मान कितना है 30,
अब tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू h/30। अब वज्र गुणा करेंगे अपन, वज्र गुणा इसको तिरछा गुणा भी बोलते हैं, वज्र गुणा को कैंची गुणा भी बोला जाता है। तो √3 को h से यानी तिरछे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। तो √3 को h से गुणा करेंगे तो ये हो गया √3h इज इक्वल टू 30 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 30। तो h बराबर हो गया 30, ये √3 बट्टा में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? बट्टा में। भाई √3 h के गुणा में है, गुणा की संख्या दूसरे पक्ष में जाते ही बट्टा में चली जाती है। नीचे से √3 को हमें हटाना है और हटाने के लिए ऊपर नीचे इसको √3 से गुणा करेंगे। इससे गुणा करेंगे 3 से, तो ऊपर तो हो गया 30, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 3, और 3 का भाग 30 में देंगे तो कितना आएगा 10। तो h इज इक्वल टू आ गया 10√3 मीटर। आप इतना भी लिख सकते हैं या फिर 10। अब जो √3 होता है उसका मान होता है 1.7321, ये होता है। इसको आप यदि 10 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 17.321 मीटर। आंसर ये भी हो सकता है, आप यदि यहां तक करते हो तो इसमें आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप आगे करते हो तो आपको √3 का मान याद रखना पड़ेगा। जकी पुष्पा का बस की बात है कोनी, सीधी सी बात है कि ओ मान भी तो याद रखो जा कोनी, थारे जच्चे तो पढ़ाओ और नहीं टाड़ कर दो। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये लो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर यहां पर एक पतंग उड़ रही है। कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 60 मीटर की ऊंचाई पर। मैं जी नाम लियो का 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, यहाँ ज्योतियों को ना खड़ा है, एक के लूटवा की आदत पड़ रही है का पतंग दिखणु चाहिए, पतंग दिखो ने और बागी ने भी का गेल आग लगो चाहे कट्टे न कट्टे पण आ तो तोड़ के लिया है, अति खतरनाक छोरी है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहां पर कोई बिंदु है, उससे ये पतंग की डोर है, इस डोर को इस बिंदु से ऐसे बांध दिया और पतंग उड़ रही है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री का है, तो ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसको मान लीजिए कि ये x मीटर है। कितनी है? x मीटर। ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो यहाँ पर 60 डिग्री इसके सामने की भुजा ये लंब है, तिरछी भुजा बताई दिया आपको क्या होता है? कर्ण होता है। वही आपके लाल बट्टा कक्का से, इसे लाल बट्टा कक्का से संबंध देखना है L और K में। तो L और K, तो L और K में जो संबंध होता है वो किसका होता है? साइन थीटा का। तो यहां पर जो सूत्र लगेगा वो किसका लगेगा? साइन थीटा का। तो माना डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई अपन ने x मीटर मान ली। कितने मान ली? x मीटर। तो यहां पर सूत्र साइन थीटा का लगना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है L/K। यहां जो कोण दिया हुआ है, कोण का मान है 60 डिग्री, L का मान भी 60 है, K का मान कितना है? x। साइन 60 का मान होता है √3/2 इज इक्वल टू 60/x, 60/x। इसको आप वज्र गुणा करने पर, तो जैसे ही आप वज्र गुणा करोगे
तो √3 को x से गुणा करोगे तो ये आ गया √3x। 60 को 2 से गुणा करना है तो 60 गुणा 2, तो √3x इज इक्वल टू 60 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 120, तो x इज इक्वल टू आ गया 120। √3 गुणा में है और गुणा की संख्या जैसे ही आपके बट्टा में जाएगी दूसरे साइड में जाते ही नीचे √3 आ गया, इसको हमें हटाना है और हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे √3 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे √3 से गुणा करेंगे, तो 120 इंटू √3 बट्टा √3 को √3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 3, और 120 में यदि हम 3 का भाग देते हैं तो कितना आएगा 40, तो 40 √3 मीटर। तो पुष्पा आपने तो अट्ठाई छोड़नू है, आगे आपने बस की बात को नहीं आपा गुणा कौन करा, सीधी बात है। तो x का मान कितना आएगा 40 √3, बहुत ही सीधे सीधे प्रश्न। तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं। डन।